तो देखिए फ्रेंड्स, हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन में हमने इन, एट, ऑन, इनटू, इन प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ लिया है। तो आज हम कुछ वो प्रीपोजिशन देखेंगे जिसके अंदर हमें अक्सर कंफ्यूज होता है और तो मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर आती हैं। तो चलिए सबसे पहले अमंग और बिटवीन की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए, बेसिक डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ इन दोनों के बीच, तो अमंग का यूज है हम दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। जबकि बिटवीन का प्रयोग दो वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए हम करते हैं। तो देखिए, अमंग और बिटवीन की अगर हम बात करें तो इन दोनों में बेसिक जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि अमंग का जो यूज है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि बिटवीन का यूज है हम दो के लिए करते हैं। सामान्यतः हम दो के अर्थ में ही हम बिटवीन का यूज करते हैं। तो चलिए इनको एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझते हैं, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इनके और रूल को अच्छे से देखते हैं। तो देखिए, अगर अमंग की हम बात करें, अमंग की, तो जैसे हमने देखा है कि दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए होता है। तो कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एलम्स एलम्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एलम्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एलम्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अमंग द बिगर्स अमंग द बिगर्स। तो क्या है, एलम्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बिगर्स। एलम्स में क्या होता है, दान, दक्षिणा, भिक्षा। वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बिगर्स। बिगर्स मीन्स भिखारियों के बीच। तो एलम्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया बिगर्स के बीच। तो यहाँ पर देखिए बिगर्स है, यानी हम ये एज्यूम कर रहे हैं, अगर यहाँ पर अमंग का यूज कर रहे हैं तो दो से अधिक बिगर्स है। ठीक है, एलम्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बिगर्स। अगर मैं यहाँ पर बिटवीन का यूज कर दूं अमंग के साथ, तो वो सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि दो से अधिक के लिए हम बिटवीन का यूज नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर अमंग आएगा। एलम्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बिगर्स। देखिए, अमंग के अंदर एक और होता है अमंगस्ट। अमंगस्ट भी इसमें होता है। अमंगस्ट का जो यूज होता है वो भी दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए होता है। तो देखिए, इन दोनों में दोनों का जो दो से अधिक व्यक्तियों वस्तु के लिए होता है, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि अमंग का जो यूज है, अमंग का यूज है हम जो कॉन्स्टेंट साउंड होता है नाउन का, कॉन्स्टेंट साउंड के पहले, कॉन्स्टेंट साउंड के पहले हम अमंग का यूज करते हैं। जबकि वोवल साउंड के पहले, वोवल साउंड के पहले हम किसका यूज करेंगे, अमंगस्ट का यूज करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अमंग एलम्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बिगर्स, अमंग द बिगर्स। तो अगर यहाँ पर अमंग द बिगर्स की बात, तो कौन से साउंड आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पर अमंग यूज किया है। तो याद रखिएगा, अमंग और अमंगस्ट दोनों का दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के लिए होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि कहाँ पर हम अमंग का यूज करेंगे, कहाँ पर अमंग अमंगस्ट का। तो अमंगस्ट याद रखिएगा, जिसमें भी ईएसटी लग रहा है एंड में, वो क्या आएगा, वोवल्स, जो भी नाउन या प्रनाउन होगा उसके पहले इसको यूज करेंगे हम। और अमंग का यूज है हम कॉन्स्टेंट, जहाँ पर कॉन्स्टेंट साउंड आएगा नाउन या प्रनाउन से, उसके पहले हम अमंग का यूज करेंगे। अब कॉन्स्टेंट साउंड का मतलब आपको पता है, जो और वोवल कौन कौन से होते हैं आपको पता है। वोवल जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, ये सब वोवल्स होते हैं। इनके पहले हम, अगर ये साउंड आ रहा है नाउन प्रनाउन का, तो हम अमंगस्ट यूज करेंगे। इसके अलावा कोई और आ रहा है तो हम अमंग का यूज करेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। इसका और एग्जांपल देखते हैं, एलम्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बिगेस्ट। अगर मैं कहूँ आपसे, सेकंड एग्जांपल मैं और लूँ आपको, द टीचर द टीचर द टीचर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड द टीचर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स द टीचर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स among the students among the
students. The teacher was distributed sweets among the students. तो यहाँ पर देखिए कौन से साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर among यूज हो रहा है। ये कह रहा है कि टीचर ने जो मिठाई है वो स्टूडेंट्स के बीच बांट दी थी। स्टूडेंट्स के बीच उसने क्या की थी, जो मिठाइयाँ थी टीचर ने वो बांट दी थी। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि दो से अधिक के लिए हम अमंग और अमंगस दोनों का यूज करेंगे, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। तो अब बेसिकली अमंग और अमंगस में डिफरेंस हमने देखा है कि कॉन्स्टेंट साउंड जहाँ पर भी नाउन या प्रनाउन के पहले आएगा वहां पर हम अमंग यूज करेंगे, और जहाँ पर भी वोवल साउंड्स आएंगे नाउन या प्रनाउन से तो हम वहां पर अमंगस का यूज करेंगे। तो ये इन दोनों बेसिक डिफरेंस है। तो चलिए अब बिटवीन देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर काफी रूल्स है और काफी एग्जाम्स के अंदर वो आता है। तो देखिए बिटवीन के बारे में हमें पता है कि दो या दो व्यक्तियों के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। दो व्यक्ति हो या दो वस्तु हो तो उसके लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे मैं कहूँ द मैच विल बी प्लेड द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए इसमें दो कंट्रीज है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा है, तो हम बिटवीन का यूज कर रहे हैं। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बिटवीन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि दो देशों के बीच खेला जा रहा है तो हम बिटवीन का यूज करेंगे। मैच है वो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा, क्या होगा इसका अर्थ, द मैच वो मैच इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। अब देखिए बिटवीन की अगर हम बात करें तो बिटवीन का योग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, हमें पता है। इसके अलावा देखिए बिटवीन के साथ हमेशा एंड कंजक्शन का यूज होगा। बिटवीन के साथ हमेशा एंड है वो कंजक्शन का यूज हम करते हैं। बिटवीन के साथ एंड कंजक्शन का यूज होगा, ठीक है। तो पहला रूल जो हमारा हो गया है कि बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हम करते हैं। तो दूसरा रूल होगा कि बिटवीन का प्रयोग हम बिटवीन के साथ एंड कंजक्शन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, अब यहीं पे देखिए द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो यहाँ पर देखिए एंड कंजक्शन आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, एंड कंजक्शन। ये काफी बार एवरेज के अंदर क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर क्या कहता है टू प्रपोजन दे देता है बिटवीन के बाद में, तो वो गलत होगा। यहाँ पर बिटवीन के बाद हमेशा एंड ही कंजक्शन आएगा। एंड यहाँ पर क्या है, कंजक्शन है, तो बिटवीन के बाद हमेशा एंड ही कंजक्शन आएगा। जैसे मैं और एग्जांपल आपको लूं, देखिए कंजक्शन से रिलेटेड, राहुल इज सिटिंग बिटवीन हिम एंड हर राहुल इज सिटिंग बिटवीन हिम एंड हर। अब देखिए इसमें देखिए जो राहुल है वो सिटिंग है, बैठा हुआ है, किसके बीच, उसके और उसके बीच बैठा हुआ है, यानी कोई लड़का है, हिम मतलब बॉय है, मैन है उसके बीच में, और हर कोई वुमन है या गर्ल है उसके बीच में, वो क्या है, बैठा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एंड कंजक्शन का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो बिटवीन के बाद हमेशा एंड कंजक्शन का यूज होगा। रूल नंबर 2 कि बिटवीन के बाद हमेशा एंड कंजक्शन का यूज होगा। अगर रूल नंबर और देखिए, थर्ड रूल नंबर ये है कि बिटवीन के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रनाउन का यूज होता है। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रनाउन का यूज होता है। तो देखिए हिम यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रनाउन है, हर भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रनाउन है। अगर ये सेंटेंस मैं ऐसे बनाता, राहुल इज सिटिंग बिटवीन आई एंड यू, राहुल इज सिटिंग बिटवीन आई एंड यू, तो वो सेंटेंस गलत होगा क्योंकि नॉमिनेटिव केस के प्रनाउन है। आई होप कि आपको पता होगा कि नॉमिनेटिव केस के प्रनाउन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के प्रनाउन कौन से होते हैं। अगर नहीं पता है तो भी हम प्रनाउन का जब पढ़ेंगे हम टॉपिक तो वहां देख लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा कि बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस की क्या होगा, प्रोनाउन का यूज होगा। तो देखिए, हमने देखा है कि बिटवीन का यूज दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। देखिए, बिटवीन का जो यूज है दो से अधिक के लिए भी होता है, लेकिन वो किस कंडीशन में होता है, कुछ उसकी शर्त होती है। देखिए, अगर मैं उसकी बात करूँ तो बिटवीन का जो यूज है, बिटवीन का यूज दो से अधिक के अर्थ में, बिटवीन का यूज दो से अधिक के अर्थ में म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन के लिए के लिए को दर्शाने के लिए होता है। तो बिटवीन का यूज है दो से अधिक के अर्थ में भी होता है कुछ कंडीशन के अंदर, कि बस उनमें म्यूचुअल रिलेशन हो। जैसे जैसे मैं कहूँ, देयर इज देयर इज ए टूर्नामेंट, देयर इज ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड, देयर इज ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन, देयर इज ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन बिटवीन देयर इज ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान एंड श्रीलंका। So there is a tournament to be played, to be played. So there is a tournament to be played between India, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। आप देखिए, टूर्नामेंट खेला जाएगा, मतलब इनमें क्या रिलेशन है तीनों के। देखिए, यहाँ पर तीन देशों का नाम यूज हो रहा है, मतलब दो से अधिक हो गया, लेकिन म्यूचुअल रिलेशन है क्योंकि दो तीनों एक ही टूर्नामेंट खेलेंगे। तो उस कंडीशन में हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अगली हमारी जो प्रीपोजिशन है वो है बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब देखिए, काफी कंफ्यूजिंग है। देखिए, इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस देखते हैं। अब देखिए, बिसाइड एंड बिसाइड्स, ओनली एस लग रहा है, एस लगने से देखिए इनमें कितना डिफरेंस आ जाता है। तो देखिए, बिसाइड का जो अर्थ होता है वो होता है कि बगल में, के बगल में या के समीप, यानी ये पास कर देता है, के बगल में या के समीप। तो बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में या के समीप। बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त या के अलावा। देखिए, बिसाइड है, बिसाइड के बगल में या के समीप के अर्थ में यूज होता है, जबकि बिसाइड्स है वो के अतिरिक्त या के अलावा के अर्थ में यूज होता है। देखिए, इनमें बेसिकली डिफरेंस होता है। अब देखिए, मैं एग्जांपल, इसका एग्जांपल लूँ बिसाइड का। देखिए, ही सैट बिसाइड मी, ही सैट बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठता है। ही सैट बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठता है। अगर मैं अनदर एग्जांपल लूँ तो देखिए, निशा, निशा's हाउस, निशा's हाउस is located, निशा's हाउस इज लोकेटेड बिसाइड मी। निशा का जो घर है वो मेरे पास में ही स्थित है, यानी मेरे बगल में ही है। अब देखिए, बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त या के अलावा। बिसाइड्स का जो अर्थ होता है वो होता है के अतिरिक्त या के अलावा। जैसे मैं कहूँ, बिसाइड, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रेन्स, beside his children, his
father, his father and her mother beside his children, his father and her mother were also present. यहाँ पर देखिए बिसाइड क्या हो गया, के अतिरिक्त, यानी उसके बच्चों के अलावा उसके माता और पिता भी प्रेजेंट थे, उपस्थित थे ऑन दैट फंक्शन. सो बिसाइड का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, के अतिरिक्त या के अलावा. सो देखिए इतना याद रखिएगा, बिसाइड्स का जो हम सेंटेंस में यूज करेंगे वो उसका अर्थ आना चाहिए के बगल या के समीप में, जबकि बिसाइड्स का हम जब यूज करेंगे तो उसका अर्थ होगा एडिशन, के अलावा, अतिरिक्त. सो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है. इसमें काफी मैंने क्वेश्चन देखे हैं एग्जाम में, काफी क्वेश्चन आते हैं इन दोनों में. तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो अर्थ का ही होता है इन दोनों में.